आपका स्वागत है जीएस विज़न में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंदर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। हमारी जो वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ चल रही है उसमें हम करेंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप पर मेरा एक वीडियो पहले आ चुका है, ये वीडियो नंबर 2 है। पहले वीडियो में मैंने आपको अफ्रीका महाद्वीप पर की आउटर फ्रेमिंग पढ़ाई थी, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी। आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पर्वत और झीलें, और नेक्स्ट में पढ़ेंगे रिवर्स एंड डेजर्ट्स, एंड उसके बाद मिसलिनियस। तो सीरीज में वीडियो नंबर 2 है आज हम पढ़ेंगे पर्वत यानी कि माउंटेन्स। अफ्रीका में अगर माउंटेन्स की बात करेंगे तो मैं आपको पहले पूरे कॉन्टिनेंट पे दिखा दूं कि माउंटेन्स कहाँ मिलेंगे, फिर हम डीपली वहाँ जाके स्टडी करेंगे। तो अगर आपको माउंटेन्स देखने हैं तो माउंटेन्स आपको यहाँ मिलेंगे, ये इस रेंज में यहाँ पे मिलेगा आपको एटलस माउंटेन रेंज। बहुत सवाल बना है एटलस माउंटेन रेंज। हर कॉन्टिनेंट की एक फेमस रेंज होती है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में मैंने आपको रॉकी पढ़ाया था, साउथ अमेरिका में मैंने आपको एंडीज पढ़ाया था, वैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो फेमस रेंज है वो है एटलस। इसके बाद जब मैं आगे बढ़ूंगा तो इस वाले पार्ट में आऊँगा माउंटेन्स दिखाने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपकी जो माउंटेन रेंज है वो है एटलस। तो चलिए देखते हैं एटलस माउंटेन रेंज। एटलस माउंटेन रेंज का मैक्सिमम पार्ट जो पड़ता है वो मोरक्को में पड़ता है। मोरक्को एक देश है। एटलस माउंटेन रेंज मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में पड़ती है। एटलस माउंटेन रेंज अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ वेस्ट पार्ट में पड़ता है। एटलस माउंटेन रेंज एक फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन मतलब वलित पर्वत। जैसे हिमालय एक वलित पर्वत है, उसी प्रकार एटलस भी एक फोल्ड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत है। पर्वत बनने की दृष्टि से कौन कौन से होते हैं, इस पर जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब वीडियो लेक्चर आएगा, तब आप देखिए कि भाई ये जो पर्वत कैसे बनते हैं। तो फिलहाल ये एक फोल्ड माउंटेन है, बिल्कुल हिमालय की तरह। एक और बड़ी खास बात है कि जिस तरीके से हिमालय जो है वो 3 रेंज में डिवाइड है, 3 रेंज में, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, उसी प्रकार एटलस भी 3 रेंज में डिवाइड है, एंटी एटलस, हाई एटलस और मिडिल एटलस। तो मतलब हिमालय की तरह ये एक फोल्ड माउंटेन है और हिमालय की तरह 3 रेंज में डिवाइड है। लेकिन आप सभी को पता है कि हिमालय में 3 रेंज हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। लेकिन एक और रेंज भी है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले बना था, उसे हिमालय का भाग नहीं मानते हैं। तो कुल मिला के हिमालय में 4 हो गए। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो एटलस है, एंटी एटलस, हाई एटलस और मिडिल एटलस आते हैं। इसके अलावा एक और एटलस भी आता है, उसका नाम है सहारा एटलस। तो मतलब एक ऐसा माउंटेन रेंज जो हिमालय की तरह 4 भाग में बटा हुआ है, तो वो है एटलस। ये एक फोल्ड माउंटेन है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी माउंट टॉपकल है, ध्यान रखिए। यहाँ की हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट टॉपकल 4167 मीटर। मैं देखिए हाईएस्ट पीक माउंट टॉपकल है, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक टॉपकल है। मैंने बोला कि एटलस रेंज की हाईएस्ट पीक माउंट टॉपकल है, एटलस रेंज की। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार आपको ना माउंटेन रेंज में पीक मैच करने के लिए आती हैं। जैसे हमने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ा था रॉकी। रॉकी की हाईएस्ट पीक थी माउंट एल्बर्ट, लेकिन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक जो थी वो थी माउंट मिककिनले। तो मतलब अगर पूछे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक कौन सी है तो मिककिनले बोलेंगे, लेकिन अगर बोले कि रॉकी की हाईएस्ट पीक कौन सी है तो हम बोलेंगे माउंट एल्बर्ट। उसी प्रकार आपसे यहाँ पूछेगा कि बताइए एटलस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आप बोलेंगे माउंट टॉपकल इसकी हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा जो अदर माउंटेन रेंज है आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वो यहाँ पर दिखाई देंगे। आप अपना मैप खोल के रखिए, हाइलाइटर हाथ में रखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ माउंटेन पीक्स दिखा रहा हूँ फेमस, उस पर नजर मारिए। इसके बाद अगली है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो
5892 मीटर यानी कि लगभग 6000 मीटर ऊंची है। तंजानिया और केन्या के बॉर्डर पर है, दो देशों में पड़ती है तंजानिया और केन्या। बहुत सवाल बना है किलिमंजारो किन दो देशों के बॉर्डर पर है, तो तंजानिया और केन्या, लेकिन अधिकांश भाग तंजानिया में पड़ता है, मुख्यतः तंजानिया में अवस्थित है। इसके अलावा इस माउंटेन पीक को माउंट शिरा भी कहते हैं, ध्यान रखिए, माउंट शिरा भी कहते हैं और इसको माउंट कीबो भी कहते हैं। तो माउंट शिरा, माउंट कीबो नाम से कौन फेमस है? आपका किलिमंजारो। यह पर्वत चोटी विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन से लगभग 232 किलोमीटर की दूरी पर है, 232, लेकिन फिर भी यहाँ बर्फ पड़ती है। ये बहुत ही एक अचंभे की बात है कि इक्वेटर लाइन के आसपास कहीं बर्फ नहीं मिलती है, लेकिन जो माउंट किलिमंजारो है इक्वेटर के पास 332 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन यहाँ पर आपको फिर भी बर्फ मिलेगी। किलिमंजारो माउंटेन पीक कहवा यानी कि कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, इसकी ढलानों पर कॉफ़ी बहुत होती है। किलिमंजारो माउंटेन जो पीक है ये एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है यानी कि शांत ज्वालामुखी है। ध्यान रखिए, शांत ज्वालामुखी, जहां पर विस्फोट हो गया अब दोबारा विस्फोट होने की संभावना नहीं है, उसको शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। आपको याद होगा तो साउथ अमेरिका में मैंने आपको पढ़ाया था कि माउंट चिम्बोराजो इज अ वर्ल्ड हाईएस्ट एक्सटिंक्ट वोल्केनो। चिम्बोराजो दुनिया का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है। चिम्बोराजो के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी किलिमंजारो है, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। चिम्बोराजो के बाद सेकंड हाईएस्ट जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है वो है किलिमंजारो। एक और बात ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया भी था तब कि जो ये ग्लोब है और ये मान लीजिए ये ग्रीनविच लाइन है, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो जो साउथ अमेरिका पड़ा वो तो इधर पड़ा, यानी कि जो चिम्बोराजो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है यहाँ पर, लेकिन जो किलिमंजारो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ किलिमंजारो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन पूर्वी गोलार्ध में यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में दुनिया का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा, लेकिन पूर्वी गोलार्ध में दुनिया का सबसे ऊंचा, क्योंकि चिम्बोराजो यहाँ पश्चिमी गोलार्ध वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इसके बाद जो दूसरा फेमस माउंटेन है वो है माउंट केन्या, ये आपको दिख रहा होगा माउंट केन्या। माउंट केन्या अफ्रीका की सेकंड हाईएस्ट पीक है। एक और बात ध्यान रखिए, किलिमंजारो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक भी है। किलिमंजारो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, जबकि एटलस की हाईएस्ट पीक थी माउंट टॉपकल। और उसके बाद किलिमंजारो के बाद अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक आती है वो आती है माउंट केन्या, 5199 मीटर यानी कि लगभग 5200 मीटर है। अफ्रीका की सेकंड हाईएस्ट पीक है, इसको माउंट लेहाना भी कहते हैं, माउंट लेहाना। इसके बाद जो तीसरी हाईएस्ट पीक आती है वो आती है माउंट एल्गन। ये माउंट एल्गन है, 4321 मीटर इसकी हाइट है लगभग। ये केन्या और युगांडा के बॉर्डर पर है। ये देखिए, आपको जितने भी मैं आपको लेक्स और पर्वत पढ़ाऊंगा ना मैक्सिमम बॉर्डर पर हैं। तो माउंट एल्गन जो है ये किसके बॉर्डर पर है? ये केन्या और इधर आपका युगांडा, युगांडा दिखाई दे रहा होगा, इन दोनों के बॉर्डर पर है माउंट एल्गन। ये भी एक शांत ज्वालामुखी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है माउंट रावंजोरी, आपको दिखाई दे रहा है माउंट रावंजोरी। पहली बात, माउंट रावंजोरी ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसको जायरे भी कहते हैं, जायरे शॉर्ट में जायरे भी कहते हैं। और इधर है आपका दूसरा देश युगांडा, ये युगांडा है। तो मतलब ये दो देशों के बॉर्डर पर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कि जायरे और दूसरा है युगांडा। तो युगांडा और जायरे के बॉर्डर पर है माउंट रावंजोरी। इसको माउंटेन ऑफ द मून भी कहते हैं, ध्यान रखिए, माउंटेन ऑफ द मून इसी को बोलते हैं। इसके बाद जो अगली माउंटेन पीक है वो आपको गिनी की खाड़ी के ऊपर, यहाँ पर अभी तक आप इस वाले पार्ट में देख रहे थे, अब आप इधर आ जाइए तो यहाँ पे एक देश मिलेगा कैमरून। कैमरून में एक माउंटेन पीक है माउंट कैमरून, लगभग 4100 मीटर ऊंचा है। ये अफ्रीका का एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो बोले तो सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा एक और जो एक्टिव वोल्केनो अफ्रीका का है वो ये है नियारागोनो माउंटेन। ये सेकंड आपका एक्टिव वोल्केनो है, हर 2 से 3 साल बाद ये फटता है। तो अफ्रीका में आपको एक्टिव वोल्केनो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन कैमरून याद रखना, मैक्सिमम एग्जाम में कैमरून को बहुत बार पूछा गया है। तो ये तो थे माउंटेन्स, हमने पढ़ा यहाँ पर एटलस
उसके बाद यहाँ पर किलिमंजारो केन्या, और उसके बाद एल्गन, रोवेंजोरी, और यहाँ पे हमने पढ़ा कैमरून। तो ये फेमस फेमस माउंटेन रेंजेस थी। अब आ जाइए अफ्रीका में लेक्स यानी कि झीलें। देखिए झीलें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर डेड सी है। डेड जो डेड सी था, डेड सी से लेकर यहाँ पर मलावी झील तक, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि एक वैली बन रही है, रिफ्ट वैली। एक रिफ्ट वैली डेवलप हो रही है, तो मैक्सिमम लेक्स आपको रिफ्ट वैली में मिलेंगी। तो अफ्रीका की बड़ी बड़ी और गहरी झीलें कहाँ मिलेंगी? तो रिफ्ट वैली में। चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहुंचता हूं रिफ्ट वैली में। रिफ्ट वैली में एक देश है इथोपिया। आप इथोपिया पहुंचिए। इथोपिया में एक झील मिलेगी आपको, टाना। बहुत महत्वपूर्ण लेक है टाना। टाना से निकलती है ब्लू नील। मैं कल आपको पढ़ाऊंगा कि नील नदी क्या क्या है। तो नील नदी की एक सहायक है ब्लू नील, जो टाना से निकलती है। इसकी एक और सहायक है अतबारा। एक और इसकी सहायक नदी है अतबारा नदी। अतबारा नदी का ओरिजिन भी यहीं से होता है, अतबारा। तो अतबारा और ब्लू नील का ओरिजिन होता है टाना झील से। टाना लेक कहाँ पर है? तो टाना इथोपिया में है। उसके बाद जो सेकंड लेक है आपकी टाना के बाद, तो उसके बाद आती है तुर्काना लेक। आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, या पिछली स्लाइड में दिखाता हूँ मैं आपको तुर्काना। ये देखिए तुर्काना लेक का जो पार्ट है वो इधर इथोपिया और नीचे केन्या में पड़ता है। तो इथोपिया और केन्या के बॉर्डर पर है, मैक्सिमम पार्ट केन्या में है। तुर्काना लेक केन्या और इथोपिया के बॉर्डर पर। इसको रुडोल्फ लेक भी कहते हैं, यानी कि इसे रुडोल्फ झील भी कहते हैं। अगली झील है विक्टोरिया लेक, यानी कि विक्टोरिया झील। बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, विक्टोरिया लेक 3 देशों में पाई जाती है। 3 देश कौन कौन से हैं? पहला है तंजानिया, उसके बाद दूसरा है केन्या, ये केन्या में देखो पार्ट पड़ रहा है, और इसके बाद जो तीसरा जो इसका पार्ट पड़ता है वो पड़ता है युगांडा में। ये ऊपर आपको युगांडा दिखाई दे रहा होगा। तो ध्यान रखिए 3 देशों में पड़ती है, तंजानिया, केन्या और युगांडा। 3 देशों में विक्टोरिया लेक। अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है विक्टोरिया। ध्यान रखिए अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया। दूसरी बात, दुनिया की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर, और उसके बाद मिशिगन आती है। सुपीरियर और मिशिगन सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलें हैं। सुपीरियर और मिशिगन के बाद सबसे बड़ी ताजे पानी की झील विक्टोरिया है। बात ध्यान रखिए, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील अफ्रीका के 3 देशों में अवस्थित, और इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है आपकी लेक विक्टोरिया। इसके अलावा ये दुनिया की एकमात्र ऐसी लेक है जो बहुत पूछा गया एग्जाम में, कि जिसके ऊपर से एक लाइन जा रही है, इक्वेटर लाइन, यानी कि विषुवत रेखा। आप जरूर देखना अपने मैप में कि इक्वेटर लाइन जो है ये आपको इस झील के ऊपर से जाते हुए दिखाई देगी। तो इक्वेटर लाइन जो है वो कौन से झील से जाती है? तो विक्टोरिया झील यानी कि लेक विक्टोरिया से जाती है। तो इक्वेटर लाइन के आसपास का क्षेत्र ट्रॉपिकल रीजन होता है, यानी कि पूरी झील जो है ट्रॉपिकल रीजन यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद दूसरी जो लेक है वो है टैंगानाइका झील। ये आपको दिख रही टैंगानाइका, ये पूरी देखो बहुत लंबी झील है। ये अफ्रीका की सबसे लंबी झील टैंगानाइका। 4 देशों में मिलेगी आपको। वो 4 देश कौन कौन से हैं चलिए उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तंजानिया में मिल रही है आपको, तंजानिया। उसके बाद आपको मिलेगी बरूंडी में। उसके बाद आपको मिलेगी ये ज़ायरे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कि ज़ायरे में। उसके बाद कुछ पार्ट देखो इसका पड़ रहा है जाम्बिया में। तो 4 देशों में है, तंजानिया, ज़ायरे, बरूंडी और जाम्बिया। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी लेक है टैंगानाइका। ध्यान रखिए अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी लेक है टैंगानाइका, रिफ्ट वैली में है, तो बहुत गहरी भी है। दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील, दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील, अफ्रीका की सबसे गहरी झील, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील, अफ्रीका की सबसे गहरी झील, और दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील, दुनिया की सबसे गहरी झील बेकाल झील है रूस। उसके बाद दूसरी सर्वाधिक गहरी झील जो है वो है टैंगानाइका लेक, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसके बाद अगला है मलावी झील। मलावी, इसको न्यासा झील भी कहते हैं, मलावी या न्यासा। भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में तीसरी सबसे बड़ी झील है। इसको कैलेंडर झील भी कहते हैं। ध्यान रखिए कैलेंडर झील भी कहते हैं। यह भी 3 देशों पर है, तंजानिया, मोजाम्बिक और उसके बाद मलावी। तंजानिया, मोजाम्बिक, मलावी 3 देशों पर अवस्थित है ये आपकी लेक मलावी। उसके बाद ये देखिए ये आपकी रिफ्ट वैली की लेक, यानी कि ये रिफ्ट वैली बनती जा रही है। जैसे यहाँ पर ये धरती फटती है तो बीच बीच में लेक्स बनती जा रही हैं। अब आगे हाल क्या होगा? आगे मैंने बताया था कि आपको हाल ये हो जाएगा, आगे चलकर अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट जो है वो अफ्रीका से अलग हो जाएगा, इधर मूवमेंट करना शुरू कर देगा।
तो ये थी फेमस लेक। इसके बाद अगली लेक है वोल्टा लेक। वोल्टा लेक आपको मिलेगी, घाना एक देश पड़ता है पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर, यहाँ मिलेगी लेक वोल्टा। लेक वोल्टा जो है, इसकी खास बात क्या है, 0 डिग्री अक्षांश यानी कि इक्वेटर लाइन जो जा रही थी वो जा रही थी विक्टोरिया झील से, लेकिन 0 डिग्री देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड, इसे बोलते हैं ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन वोल्टा लेक से होकर जाता है। ध्यान रखिए, जो ग्रीनविच लाइन है यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो वोल्टा लेक से होकर जाता है, इसलिए यह लेक बहुत फेमस है। इसके अलावा जो लास्ट लेक है यहाँ की वो है चाड लेक। चाड बहुत फेमस लेक है, सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी लेक है चाड लेक। 4 देशों में अवस्थित है, कैमरून, चाड, नाइजर और नाइजीरिया। देखो कितनी बढ़िया बात है कि चारों के बॉर्डर पर अवस्थित है चाड लेक। सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण झील चाड झील। यहाँ पर एक नदी गिरती है, फेमस नदी है चारी नदी। चारी रिवर का एग्जिट यहीं पर होता है। तो ये तो था अफ्रीका में मेन माउंटेन पीक्स एंड अफ्रीका में जो लेक्स थी। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा रिवर्स एंड डेजर्ट। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।